इंट्राडे ट्रेडिंग के तरीके को सीखेंगे जो कि अभी मार्केट के सेंटीमेंट हैं उसके परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी मार्केट का जिस तरीके का प्राइजेक्शन है और कैसे चीज़ें आगे काम कर सकती हैं, तो उनमें से एक प्राइजेक्शन आज समझने की कोशिश करेंगे जो कि बार बार सेशंस में आप रिपीट होते हुए देखते भी हैं अपने आंखों के सामने। बस वो काम कैसे कर रहा है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, अभी रिसेंटली फ्राइडे का प्राइजेक्शन कुछ ऐसा ही था। आगे अगर सेशन ऐसा आता है तो आपको दोबारा देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए, अभी रिसेंटली अगर आप बात करें कि हम किस टेरिटरी में बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये एक एलियट वेव का ABCD पैटर्न की तरह होता है, जहाँ पर आप प्राइस को इस तरीके से कर्विंग एरिया से ऐसे देख सकते हैं। ये एक लो लगाया हमने, फिर एक हाई लगाया, फिर एक जो लो लगाया है वो लास्ट स्विंग लो से बहुत ऊपर है, और अब जब हाई लगा रहे हैं तो वो इसने इस स्विंग हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया। लास्ट स्विंग हाई को हम लोग 48,500 इस 48,600 के आसपास के लेवल के ऊपर से लौट रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक एक कर्व था। तो यही रेंज जब बताई जाती है कि जब प्राइस यहाँ से और आगे बढ़ता है ना, तो कहते हैं कि प्राइस ये रीटेस्ट कर सकता है। कैसे ये रीटेस्ट करता है? अपने लास्ट ट्रेंड लाइन को। ये ट्रेंड लाइन का मतलब होता है जब प्राइस अपने एक मोमेंटम की तरफ बढ़ने की कोशिश करे, तो वहाँ पर जब एक बड़े ब्रेकआउट होते हैं, ठीक है, तो बड़े ब्रेकआउट के बाद प्राइस कैसे रिएक्ट करे समझिए। अब लोगों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी है कि कल क्या होगा, कि बड़ा गैप डाउन होगा, कि गैप अप होगा, प्राइस कॉस्ट पे खुलेगा। देखिए, एज अ ट्रेडर हमारा ये काम नहीं है कि कल बाज़ार में क्या होगा। हमारा काम है कि जब बाज़ार में जो भी होगा हम उसको ट्रेड कैसे कर पाते हैं। इसको एक लाइन में समझिए। अगर मैं कोड करूं तो, एक लाइन में अगर कोड करूंगा तो मैं आपसे बोलूँगा सर कि हम वो ट्रेड नहीं करते जो हम सोचते हैं, हम वो ट्रेड करते हैं जो हमको प्राइस में दिखता है। ठीक है, तो जो मार्केट में चल रहा हो आप उसको ट्रेड कीजिए। अजम्पशन करके ट्रेड करेंगे, वहीं पर आप गलती करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये एक रिटेस्ट लाइन थी जो प्राइस बार बार इसको टेस्ट करके गिर रहा था, तो प्राइस ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद लास्ट कैंडल के हाई ब्रेक हुए, ब्रेकआउट वैलिडेशन हुआ। तो ब्रेकआउट वैलिडेशन के होने के बाद अभी तक इस प्राइस का रिटेस्ट नहीं हुआ, जो कि 47,900 के 990 के आसपास का लेवल है। अच्छा, रिटेस्ट में कई लोग क्या समझते हैं, रिटेस्ट क्या है, ब्रेकडाउट फेलियर भी होता है। बिल्कुल होगा। ये एक महीने की, एक हफ्ते की क्लोजिंग है। लास्ट वीक, ये जो हफ्ता अभी हम लोगों ने गुजारा, ये 1 वीक का क्लोजिंग है। इसके ऊपर जब तक हाई ब्रेक नहीं होते तब तक ये अच्छा ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, ना ही ये ब्रेकआउट अभी वैलिड हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर की हमको क्लोजिंग चाहिए। तो इस हफ्ते के जो हाई हैं, जब तक वो हाई नहीं निकलेंगे तब तक आप नहीं कह सकते कि ये ट्रेंड जो है रिजम्पशन रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो खरीदार शंकित थे, शंका में होने का मतलब है जिनको डर था कि प्राइस दोबारा इसी रिटेस्ट लेवल को टेस्ट करके दोबारा यहाँ से गिर जाएगा, उन्होंने यहाँ खरीदारी नहीं की थी। इनको कहते हैं हम सेफ ट्रेडर। देखिए, मार्केट के सेंटिमेंट को समझिए, प्राइजेशन को समझिए, सभी चीज़ों को एक साथ लाकर खड़ा कर दीजिए। ये जो कॉम्बिनेशन है आपको चीज़ों को आसान बनाएगा, ट्रेडिंग में इजी टू ट्रेड लगेगा आपको। और अगर इसके साथ आप हैजिंग कर रहे हैं तो आपसे बेहतर समझ लीजिए कोई ट्रेडर नहीं है। हैजिंग की पोजीशन देखिए, एक साथ कॉल और पुट की पोजीशंस में बाई और सेल करने को हम हैजिंग कहते हैं। इसमें मार्केट एक रेंज होती है। जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि आप लोग बड़ा परेशान हैं क्योंकि कुछ लोग कॉल बाई करके गए हैं और कुछ लोग पुट बाई करके गए हैं। तो उनमें परेशानी पता है क्या है? जो कॉल बाई करके गए उनको लग रहा है गैप डाउन होगा, जो पुट बाई करके वो बड़े खुश होंगे कि गैप डाउन होगा तो प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको बोलूं, ये कॉल बाई करने वाले अब लॉस करेंगे अगर गैप डाउन होता है। अगर गैप अप होगा तो पुट बाई करने वाले, कोई नहीं कह सकता कल क्या होगा, ये तो अलग बात है। अगर प्राइस कॉस्ट पर ओपन हुआ तो ये दोनों लॉस करेंगे। अगर कॉस्ट पर ओपन हुआ तो दोनों लॉस करेंगे, तय। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं, अगर कॉल और पुट के बाई प्लस सेल से ऐसा पोजीशन बनाना संभव है कि बाजार 50,500 और यहाँ पर 47,000 या 46,500 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक आपको कोई लॉस नहीं होगा। बताइए, अब कोई संभावना है बाजार इस 2,000 पॉइंट की रेंज को ब्रेक करके कल ओपन हो जाए? नहीं ना। तो नहीं ओपन होगा तो मतलब आपको लॉस भी किसी हाल में नहीं होगा। ठीक है, कॉस्ट पर ओपन हो गया तो बहुत बड़े मुनाफे, क्योंकि इस रेंज के सबसे पास हम लोग खड़े हुए, सबसे बहुत दूर है, रेंज बहुत डिफरेंस है दोनों तरफ, है ना। अब यहाँ पर क्या हो सकता है बताइए? जो सेफ ट्रेडर यहाँ पर खरीदने बैठे हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे रीटेस्ट का। रीटेस्ट का मतलब है कि प्राइस आकर इसको टच करे जहां पिछली खरीदारी हुई, और जो लोग नहीं खरीद पाए अगर प्राइस इसको टच करेगा तो वो खरीदारी करेंगे। अच्छा, उनकी खरीदारी हमको दिखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि इससे वो खरीदारी करेंगे तो हमको दिखेगा नहीं। एक अच्छा पैसा बाजार में अगर आएगा, एक्यूमुलेशन होगा, तो उसका हमको इम्पैक्ट तो दिखेगा प्राइस में। तो वो इम्पैक्ट दिखता कैसा है समझिए।
अगर मैं यहाँ पर खरीदूं तो प्राइस क्या होगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। तो जब भी प्राइस इस रेंज के पास आए, 47,950 970 के आसपास आए, तो जब प्राइस यहाँ पहुँच रहा हो तो यहाँ से एक टर्न अराउंड चाहिए प्राइस में, एक पुल बैक चाहिए जिसने यहाँ पर लगाए गए लास्ट स्विंग हाई बहुत तेज़ी से ब्रेक कर दिए। ठीक है, लास्ट स्विंग हाई बहुत तेज़ी से ब्रेक कर दी है। अच्छा, इसको एक मोमेंटम को हम डिस्कस करते हैं। अगर कल हुआ तो आप उसको देख पाएंगे, नहीं हुआ तो वेल एंड गुड है, क्योंकि प्राइस में पता नहीं कौन सा स्ट्रक्चर कल बनेगा। ठीक है, तो उसके अनुसार हम देखने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए, अगर कल ये रिटेस्ट गैप डाउन से हो जाए, ये समझने की कोशिश करें। सिर्फ एक सिनेरियो है ना। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर कॉस्ट पे खुलने के बाद प्राइस कैसा होगा, थोड़ी बहुत गिरावट के बाद कैसा होगा, ऊपर ओपन गैप अप करे तो कैसा होगा, नहीं, मैं सिर्फ एक सिनेरियो को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन भी किस स्तर से हो और कैसे होना चाहिए, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। ये एक बार के लिए नहीं है, जब भी गैप डाउन होगा और गैप डाउन के बाद प्राइस कैसा दिखना चाहिए वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। उसको उसी तरीके से ट्रेड कीजिएगा, आपके रिजल्ट्स देखिए कितना इफेक्टिव होंगे। ये नो लॉस सेटअप की तरह है। जब भी, हालांकि होता क्या है, नो लॉस सेटअप का मतलब होता है ऐसे प्राइजेक्शन आपको बार बार नहीं मिलेंगे, महीने में 3-4 बार ही मौका मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तब श्योर शॉट होगा कि आप उससे अर्निंग करेंगे ही करेंगे। इस तरीके से होता है, समझिए। जैसे कि फ्राइडे को बना था लेकिन ट्रेड करने का मौका नहीं मिला, हमको एंट्री नहीं मिला, तो हम लोग वेट करते रह गए, है ना। अब दोबारा बनेगा तो देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं बनता तो कोई बात ही नहीं। देखिए, जब प्राइस हायर हाइस के मोमेंटम में है, मतलब खरीदार खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, प्राइस उनको डिप नहीं दे रहा है। जब प्राइस यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये हम लोग 46,400 से, और ये अभी हम लोग पहुँच गए कहाँ पे, 49,000 को टच करके आए। तो 46,400 से 49,000 तक 2,600 पॉइंट का मोमेंटम है कि नहीं। तो इस 2,600 पॉइंट के मोमेंटम में बायर इंतजार करते रहे होंगे कि नहीं, कि प्राइस इतना चल गया, हमको खरीदारी दे दे, थोड़ा गिर कर डिप देते तो हम भी खरीद लें। जब 47,000 से गया होगा 47,700, तो सोच रहे होंगे चलो 47,000 ही खरीद लेते, वही बहुत बड़ी बात थी। अब तो वो भी नहीं मिल रहा है, एक बार 47,000 ही दे दीजिए तो मैं खरीद लूँ, सोच रहे होंगे ना। लेकिन वो भी नहीं मिला, प्राइस अगले दिन खुलता है 48,000। अब वो सोच रहे होंगे 47,700 ही मिल जाता तो कौन सी छोटी बात थी, तभी खरीद लेते। ठीक है, इसी तरीके से अब प्राइस पहुंच गया कहाँ, 49,000 टच करके आ रहा है। तो अब वो सोच रहे हैं किसी तरीके से रीटेस्ट मिल जाए, 48,000 ही खरीदने को मिल जाए तो खरीद ले। बात क्लियर हो रहा है। अच्छा, खरीदने को मिल जाए तो खरीद ले, मतलब अभी खरीदारी हुई नहीं है, तो खरीदारी जब होगी तो इम्पैक्ट ऑफ बाइंग कैसा दिखेगा। प्राइस अगर गैप डाउन किया तो गैप डाउन करने के बाद पहले कैंडल में ही खरीदारी उठते हुए दिखनी चाहिए। पहला कैंडल कैसा बनना चाहिए, एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल बनना चाहिए, पहले 5 मिनट का कैंडल ही। अगर प्राइस गैप डाउन करे और 48,000 के आसपास के लेवल टच कर दे, अब 48,000 के लेवल खुलते ही नहीं टच करना, 48,200 प्राइस खुला और खुलने के बाद गिरावट की शुरुआत किया और 48,000 को टच कर गया, 48,050 या 48,000, फिर दोबारा जाकर 48,200 क्लोज कर दिया, या फिर सीधा खुला ही 48,000 पर है और आकर 48,200 पे क्लोज कर रहा है। ऐसे कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, जिसमें एक बार ये रिटेस्ट एरिया रिटेस्ट हो गया गैप डाउन के बाद और प्राइस फिर ऊपर आके क्लोज कर रहा है, फिर चाहे वो रिकवरी हो प्राइस की, चाहे फ्रेश मोमेंटम ही क्यों ना हो, इसको हम कहते हैं टेक्निकल में बॉडी साइज कैंडल बना हो या लोअर विक बड़ा होकर कैंडल ऐसा हैमर की तरह बना हो। मतलब या तो ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन होगा या फिर ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, या फिर इस तरीके के कैंडल का फॉर्मेशन होगा। किसी भी तरीके के कैंडल का फॉर्मेशन हो, उसमें या तो लोअर विक बड़ा होना चाहिए या ग्रीन बॉडी साइज बड़ा होना चाहिए। ये दो बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए, दोबारा लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, बहुत आराम से चीज़ों को समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस ऐसे नीचे आकर खुले और खुलने के बाद पहला कैंडल बॉडी साइज बना देता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये बॉडी साइज कैंडल कौन से टाइम फ्रेम पर, मैंने कहा 5, 10 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर या आवरली टाइम फ्रेम पर, इसमें से किसी भी टाइम फ्रेम पर चलेगा सर। छोटे टाइम फ्रेम पर 5 मिनट पर ही बन गया है तो 9:25 9:30 तक आपको ट्रेड लेने का मौका मिल जाएगा। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बना है तो 10 सवा 10 11 तक आपको ट्रेड लेने का मौका मिलेगा। अगर आवरली टाइम फ्रेम पर बना है तो 12 साढ़े 12 भी बच सकता है, 1 भी बच सकता है या 2 भी बच सकते हैं, ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूशन तक। फिर प्राइस तो मोमेंटम फिर अगले दिन तक देता है, ठीक है, वो बड़ा मोमेंटम होता है, 1000 पॉइंट तक कम से कम बाजार चलता है, ठीक है। तो प्राइस खुलने के बाद ऊपर आना चाहिए। अब कुछ लोग मार्केट ओपन हो और ओपन होने के बाद गिरता ही चला जाए, एक ना तो लोअर विक का कैंडल दिखे ना ग्रीन बॉडी साइज कैंडल दिखे, और फिर वो आकर बोले कि प्राइस तो आपने कहा था खुलने के बाद चलेगा। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ।
अभी मैंने एक लाइन में आपको क्लियर किया सबसे पहले, जो हमको दिखता है वो हम ट्रेड करेंगे। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जब प्राइजेक्शन का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि पहला कैंडल बॉडी साइज बने ग्रीन, या फिर इस तरीके का हैमर, इस तरीके का कैंडल बने, तब अगर यही रेड इस तरीके का बॉडी साइज कैंडल बनेगा तो नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिस तरीके का प्राइजेक्शन मैं आपको बता रहा हूं वैसा ही बनना चाहिए स्ट्रक्चर, तभी ट्रेडेबल है, नहीं तो नॉन ट्रेडेबल है, फिर नहीं ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इसके हाई मार्क कर लेने। अगर पहले 5 मिनट का कैंडल बन गया तो 10 मिनट का, तो 15 का, तो या 30 का, तो जो भी कैंडल बने उसका हाई मार्क कर लेना है। अब मान लेते हैं 5 मिनट का कैंडल ऐसे बना, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्राइस तो अच्छे गैप डाउन के बाद, मैंने क्या कहा, खरीदार खरीदारी का अवसर ढूंढ रहे हैं। तो खरीदार जब खरीदारी का अवसर ढूंढ रहे हैं तो गैप डाउन के बाद प्राइस रिकवरी करके क्लोज करेगा कि नहीं, क्योंकि खरीदार अगर अवसर ढूंढ रहे थे तो वो खरीदारी करेंगे, और खरीदारी करेंगे तो इंपैक्ट ऑफ बाइंग में प्राइस में क्या जनरेट होगा, खुलते ही डिमांड जनरेट होगा। खुलते ही डिमांड जनरेट होने का मतलब है प्राइस जहां पर खुला वहां से ऊपर आके क्लोज करना चाहिए। अगर ऊपर आके क्लोज किया तो उस कैंडल के हाई मार्क कर लेंगे। क्यों, ये खरीदार कितने बड़े हैं, इनका इंपैक्ट कितना बड़ा है, ये हमको नहीं पता है। बात क्लियर है कि नहीं। अगर गैप डाउन में खरीदारों ने खरीदारी की शुरुआत कर दी है तो ये रैली की तरह चलेगी। अब सर थोड़े खरीदार मॉर्निंग में आ गए, दोबारा खरीदारी हो रही है, फिर और एक्यूमुलेशन हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी पड़ी है, तो बहुत सारे खरीदार एक जगह पर जुड़ जाते हैं। इससे क्या होता है, इंपैक्ट ऑफ बाइंग शार्प हो जाता है, प्राइस बहुत तेजी से मोमेंटम करता है। ऐसे मोमेंटम में प्राइस क्या करता है, इस पहली कैंडल के सबसे पहले हाई ब्रेक करेगा। अगर पहली कैंडल जो भी बॉडी साइज बन गया या हैमर बन गया और उसके जब भी हाई ब्रेक होने लगे तो समझिए यहीं आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है और थ्रू आउट द डे प्राइस आपको मोमेंटम देगा। ध्यान रखिए, जब तक इसके हाई नहीं निकलेंगे तब तक ट्रेड नहीं मिलेगा। प्राइस कितना भी अच्छा हो, अगर पहली कैंडल बॉडी साइज बन गया और खरीदारी रिजम्पशन नहीं हुई, कि कंटिन्यूटी नहीं चली और निरंतर खरीदारी नहीं चल रही है, इसका मतलब है पहली कैंडल का हाई ब्रेक ही नहीं होगा। अगर इसका रिसेंट एग्जाम्पल देखना है तो लास्ट सेशन देख लीजिए। अगर पहला कैंडल बॉडी साइज बन गया, फिर बहुत रेयर केस होता है कि लो भी ब्रेक हो जाए, लेकिन कई बार होगा, फिर नीचे मोमेंटम मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। लेकिन इसके हाई जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक लॉन्ग तो नहीं करना है। कई बार ऐसे होगा कि गैप डाउन करेगा प्राइस, पहली कैंडल बॉडी साइज मिलेगी और फिर उसके हाई ब्रेक नहीं होंगे। प्राइस क्या करेगा, उसके बाद कंसोलिडेशन रेंज बना देगा, इस लो तक आएगा, चलकर यहीं कहीं रुका रहेगा, ये होगा सर, ठीक है। इसको लास्ट सेशन में मैं आपको दिखाऊं, लास्ट सेशन का प्राइजेक्शन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएगी, बिल्कुल रिसेंट प्राइजेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये देखिए प्राइस, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा था, इसका पिछले दिन का क्लोजिंग था 911, ये 911 पोस्ट मार्केट का क्लोजिंग था, एडजस्टमेंट के बाद 986 रुपये के आसपास का क्लोजिंग, 986 के आसपास। गैप डाउन किया, खुला कहाँ पर है बताइए, खुला है 48,668 पे, 986 की क्लोजिंग है, 668 पे खुल रहा है। मैंने कहा पहली कैंडल के हाई मार्क कर लीजिए, हाई मार्क बॉडी साइज कैंडल है ना, गैप डाउन किया, अगर इसके हाई ब्रेक हो जाते तो ये हर हाल में प्राइस चल कर जाता और बहुत बड़ा मोमेंटम देता। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर इसके हाई ब्रेक नहीं हुए तो लो ब्रेक होने के बाद आपको मोमेंटम मिलता है। लेकिन ये खरीदार अच्छे थे तो ये मोमेंटम बहुत बड़ा नहीं होने देते, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो प्राइस इसको लो ब्रेक किया, दोबारा रिटेस्ट करने आया, फिर नीचे जाकर यहाँ पर 500 के आसपास क्लोज किया, खुल गया था 668 पे, क्लोजिंग हो गई 528 के आसपास, 560 का अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 564 की क्लोजिंग है। तो जब आप खुले ही थे 660 पे और 560 की क्लोजिंग है तो ओपन टू क्लोज मोमेंटम तो 100 पॉइंट का ही, तो बहुत बड़ा कोई डिफरेंस है नहीं। यही मैंने आपको बताया कि जब पहला कैंडल बड़ा बॉडी साइज बन जाता है, अगर उसके हाई ब्रेक ना हो तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्राइस या तो कंसोलिडेशन कर देगा, अगर लो ब्रेक होंगे तो मोमेंटम तो मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा मोमेंटम हो जाए ये रेयर केस होता है। बात क्लियर हुआ। तो हमको क्या चाहिए बताइए, दोबारा से चीज़ों को मैं समराइज कर रहा हूँ, रिवाइज कर लीजिए बहुत अच्छे से। हमें क्या करना है, एक आवरली टाइम फ्रेम इस तरीके से, डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। चलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को देख लीजिए सर, दोबारा सीखने को मिले ना मिले, है ना, तो जितना हो सके सीख लीजिए अभी, ठीक है। ये प्राइस इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अब क्या हो सकता है, रिटेस्ट, तो सेफ ट्रेडर यहाँ पर एंट्री करेंगे, गैप डाउन से मिला तो रिटेल ट्रेडर जो अपॉर्चुनिटी देखने बैठा है वो एंट्री करेगा। तो अगर वो एंट्री करेंगे तो प्राइस का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तो हमने सीखा कि प्राइस में पहला कैंडल बॉडी साइज मिलना चाहिए, उसके बाद जब उसके हाई ब्रेक होंगे तब वहाँ पर हम खरीदारी की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और जब हाई ब्रेक होने के बाद जब आप खरीदारी करेंगे तो रिसेंट यहाँ पर जो स्विंग लो लगे होंगे वो आपका एसएल एरिया होगा। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अभी तक अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं और जुड़ने का
विचार रखते हैं या प्लान कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हैज पोजीशन होता क्या है। जो हमारे ट्रेडर ट्रेड करते हैं, जो मैंने आपको बताया ना, बाई सेल कॉल पुट एक साथ किए जाते हैं, उनको हैज बोलते हैं। उसमें मार्केट का एक बहुत बड़ा रेंज मिलता है, हम मार्केट के सेंटीमेंट से दूर बैठते हैं, ना तो प्राइस के अप साइड के डायरेक्शन में है ना ही लोअर साइड डायरेक्शन में है। बस प्राइस को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और प्रीमियम बेनिफिट लेते हैं। जो आप लोग लूज़ कर रहे हैं पैसा ऑप्शन बायर, वही हमारी अर्निंग है, वही हमारी कमाई है सर, ठीक है, वही हम लोग कमाते हैं। तो आप एज अ बायर पैसा एंड रिजल्ट क्या करते हैं, लूज़ ही करते हैं, तो हमारा एंड रिजल्ट प्रॉफिट है। बस इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शंस हेजिंग में जब आप काम करते हैं तो आपका कोई भी लॉसेस के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं, नगण्य हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ पे जाकर उन पोजीशंस कैसी बनती हैं वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में ही है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।